मथुरा के हैं और हमने भी मथुरा वाली जिम्मेदारी ली है। मुख्य व्यवस्थापक इस कार्यक्रम ब्रजवासी आगे चले, हम पीछे चलेंगे। उनके पद चिन्हों पर यमुना मैया शुद्ध हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, सामाजिक समरसता हो और ब्रजधाम तीर्थ में बिकने वाली मां शीतला की दुकानों के लाइसेंस रद्द करके इन्हें ब्रज क्षेत्र से बाहर रखा जाए। इस मंगल कामना को लेकर के हम यह पद यात्रा करने जा रहे हैं। गौ माता के संवर्धन के लिए यह पद यात्रा करने जा रहे हैं। 7 संकल्पों के साथ उसी का 1 दिवसीय कार्यक्रम आज मथुरा में आयोजित हुआ। यहाँ पर हमने प्रण लिया कि कानून व्यवस्था की प्रणाली का पालन करते हुए बहुत ही जल्दी भगवान कन्हैया से कहा कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर यदि बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर अछत बांटे जा रहे हैं। बागेश्वर महाराज यहाँ पर सभी ब्रज मंडल के आए हुए सेवायतों को, ग्राम प्रधानों को, प्रधानों को, सबको यहाँ पर अछत बांट रहे हैं। अछत मतलब चावल बांटे जा रहे हैं और वे सभी इन चावलों को ले जाकर अपने गांव-गांव में बांटेंगे, हर व्यक्ति को बांटेंगे और उनसे न्योता देंगे कि आप दिल्ली से वृंदावन बांके बिहारी जी आने के लिए इस यात्रा में सम्मिलित हो। उसके लिए यहाँ पर हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन भी आए हुए हैं, भक्तजन भी आए हुए हैं जो महाराज जी की कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य तरीके से ये महोत्सव किया जा रहा है, अछत महोत्सव, और बड़ा ही भव्य आनंद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं बागेश्वर धाम आ रहे हैं मथुरा नगरी में, और इस मथुरा नगरी में आके दिल्ली से लेके मथुरा के बांके बिहारी जी तक पैदल पद यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। 16 तारीख को मथुरा में आएंगे, 7 सितंबर से ये भव्य यात्रा प्रारंभ होगी और 16 तारीख तक चलेगी। आज बड़ा ही भव्य आनंद रस इस ब्रज की पावन भूमि पर बरस रहा है महाराज। आज यहाँ पर इस ब्रज मंडल के सभी सेवायत, मुख्य पुजारी यहाँ विराजमान हुए हैं। बड़े बड़े भागवताचार्य इस स्थान पर आज विराजमान हुए हैं। बड़ा ही आज ये पवित्र स्थान हो चुका है। यहाँ पर बागेश्वर बाबा भी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं, तो लेते हैं उनका भव्य आनंद। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो सभी सेवायत यहाँ पर विराजमान है, सभी बैठे हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पूरे इस भव्य पंडाल में भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई है, वीआईपीओ के बैठने की व्यवस्था की गई है। बस कुछ ही क्षण आ रहे हैं और बागेश्वर महाराज इस स्थान पर आके अपने इस मंच को आयोजन करेंगे। अगर में देखेंगे आप तो जयकारे दिए जा रहे हैं, जय। पर देख रहे हैं सभी संत समाज यहाँ पर आ रहे हैं और संत समागम यहाँ पर हो रहा है। कुछ ही क्षणों में बागेश्वर महाराज आने वाले हैं, अनाउंस हो चुका है और अब आप करेंगे बागेश्वर जी के बहुत ही भव्य दर्शन। यहाँ आप देख रहे हैं ये वो दिव्य संत हैं जिनके दर्शन करना भी बड़ा ही दुर्लभ है। और आज यहाँ पर इस मथुरा मंडल में, जहाँ पर ब्रज में जो मथुरा स्थान है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस ब्रज में जितने भी स्थान हैं ब्रज 84 कोष के, उनके सबके सेवायत और कथावाचक आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। बहुत ही भव्य आनंद के साथ में यहाँ पर जो भक्तगण आए हुए हैं वो भी यहाँ पर बैठ के बागेश्वर महाराज का इंतजार कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा मंच यहाँ पर भर चुका है भक्तों से, और ऊपर छत पर भी यहाँ पर भक्त खड़े हुए हैं और बागेश्वर महाराज का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तक बागेश्वर महाराज पद यात्रा करने वाले हैं और ये यात्रा 16 तारीख को मथुरा में आ जाएगी, वृंदावन में आ जाएगी और खूब ही आनंद के साथ में हिंदू सम्मिलित होंगे। बागेश्वर महाराज पधार चुके हैं, मंच पर बागेश्वर महाराज आ चुके हैं। मथुरा की पावन नगरी में अछत महोत्सव में बागेश्वर महाराज पधार चुके हैं और बहुत ही भव्य स्वागत उनका यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद। महाराज जी सभी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। जितने भी गुरुजन बैठे हुए हैं सभी गुरुजनों के
यहाँ पर चरण स्पर्श किए जा रहे हैं। बागेश्वर महाराज सभी गुरुजनों के लेटकर दंडवत करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये देखें कितना अलौकिक और भव्य संत समागम यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए आप, सभी संत महाराज के बागेश्वर महाराज आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपनी चोटी में भी गांठ लगा रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए कितना अलौकिक और दिव्य आनंद जो कि उनके चेहरे से आप देख सकते हैं, कितनी प्रसन्नता दिखाई दे रही है उनके चेहरे पर। बड़ा ही भव्य और दिव्य आनंद रस आज प्राप्त हो रहा है। देखें आप, बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस आज इस ब्रज की पावन भूमि पर बरस रहा है। महाराज देवता भी ऐसे अक्षत महोत्सव में आने को तरसते हैं, जिस अक्षत महोत्सव में अनेकों एक साथ संत समागम इकट्ठा हुआ हो। ऐसे में कितना भव्य आनंद रस यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखें, महाराज जी यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से भक्तों ने घेर रखा है। और ये देखें आप, सभी संतों के चरण स्पर्श करके दंडवत उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बागेश्वर महाराज यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और ये देखें आप, ये यहाँ पर दीप प्रज्वलित हो रहा है और सभी यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये देखिए आप, दीप प्रज्वलित यहाँ पर हो चुका है और चारों तरफ से महाराज जी को यहाँ पर सभी भक्तजनों ने, भागवताचार्य जी ने यहाँ पर घेर रखा है और पूरे मीडिया यहाँ पर मौजूद है। अब मैं निवेदन करूंगा ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के संरक्षक आदरणीय आचार्य मृदंगकांत शास्त्री जी से कि पूज्य महाराज जी का अभिवादन करें अपनी वाणी से। पूज्य श्री मृदंगकांत शास्त्री जी। सरकार, आपका स्वागत है मथुरा की भूमि में। पहली बार भैया आप मथुरा में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। पहली बार ब्रज मंडल में आप लोग हाथ उठा के बताइएगा, अभी तक जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हुए, क्या इससे बड़ा सामाजिक कार्यक्रम आपने कभी भी देखा? क्या हाथ उठा के बताइए। आपको तो अभी बताइए है ना, मंदिर नहीं गया है, अभी तो हम बता रहे हैं आपको। नहीं हुआ ना आज तक। बागेश्वर धाम सरकार की जो कथाएं होती है, इनकी कथाओं में लाखों लोग आते हैं, लेकिन वो कथा सुनने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं। आज तक ब्रज में ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें केवल इन्विटेशन लेकर पास के द्वारा, और वो पास भी कहता है क्यूआर कोड से है, बिना क्यूआर कोड स्कैन किए वो अंदर नहीं आ सकता है। ये ऐसा कार्यक्रम पास और इन्विटेशन देकर ये इतने हजार लोग जो आए हैं, सनातनी आए हैं, ऐसा कार्यक्रम ब्रज में आज तक हुआ क्या? नहीं हुआ। हम लोग जो होर्डिंग लगा रहे थे, 500 होर्डिंग लगा रहे थे आपके स्वागत में, आपने तो आज्ञा दे दी, लेकिन रोहित जी ने उससे कही कि महाराज अगर 500 होर्डिंग लगाए, 500 छोड़ा, आपने 10 होर्डिंग लगा दिए, तो जाकर सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा जो सहयोग रहा, सबको जोड़ने का जो सहयोग रहा है, वो भैया सुमंत कृष्ण जी ने किया है। सुमंत जी अब तक छिपे हुए किया है, लेकिन मथुरा के हैं और हमने भी मथुरा वाली जिम्मेदारी ली है। मुख्य व्यवस्थापक इस कार्यक्रम सुमंत जी है और इन्होंने सेवा फाउंडेशन को और देवालय न्यास को जोड़ने का कार्य किया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और इसके कार्यक्रम में
बहुत बड़ा सहयोग है। QR कोड की व्यवस्था, ये आदित्य की व्यवस्था, ये सब ब्रज सेवा फाउंडेशन के लिए राहुल बंसल जी ने दिन रात मेहनत की है। इधर पीले कुत्ता वाले बैठे हैं, सब इनकी टीम है। ब्रज सेवा फाउंडेशन की उन्होंने बहुत व्यवस्था की है। और सरकार निवेदन आपसे अभी कर ले, यात्रा करना, उसके बाद 6 महीने के अंदर मथुरा में 3 दिन का कार्यक्रम आपके प्रवचन का ब्रज सेवा फाउंडेशन ही करेगा। एक बार ताली तो बजाओ, तो आएंगे सभी बैठते जाए, बुला रहे हैं, अलग हटते जाए सभी लोग। अभी सबको मौका मिलेगा भाई। पूर्व मंत्री श्री रविकांत गर्ग जी बैठे, आपका भी अभिनंदन है। अभी मंच पर बुलाएंगे और राहुल दादा जैसे संचालन करें। आगे जो अगला क्रम है, अभी बैठ जाइए राहुल जी, अभी बुलाएंगे आपको। आप सभी लोग हट जाइए आगे से। कोई फोटो खिंचाने आगे नहीं आया कि बुलाएंगे। राहुल दादा जैसी व्यवस्था करें तो करें। पहले राहुल जी महाराज की तरफ से निवेदन है भाई, तो बगल में खड़े हो बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। हमारे देखिए धाम के निजी सचिव भैया जी खड़े हैं और कुछ जगह नहीं मिल पा रही है। हमें आगे सिवाय जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में सबको घर घर चावल बांटेंगे। अगर खुद मंदिर के गोस्वामी आपको चावल बांटने जा रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए स्तुति आमंत्रण पत्र का लेके जा रहे हैं, कितना बड़ा कार्य है। साथ में हमारे कथावाचक हैं, सामाजिक संगठन है और 300 सामाजिक संगठन है भैया, 300 सामाजिक संगठन। और ऐसा नहीं है कि हम सब कथावाचकों का एक संगठन आ गया, ऐसा नहीं, तो वास्तव में धरातल में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको बड़ा आनंद होगा, यहाँ पे संदेश क्या है यात्रा का? छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। आपको आनंद होगा। अभी तक मथुरा में केवल एक बार वात्सल्य ग्राम में एक कार्यक्रम हुआ, रविकांत गर्ग जी संयोजक थे और मैं साथ में इस मंच पर वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं, जाटो सभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं, नाई समाज के भी, धोबी समाज के भी, सभी समाजों के ऐसे 39 समाज है। 39 समाजों के अध्यक्ष प्रतिनिधि इस मंच पर बैठे हुए हैं। महाराज जी, सामाजिक समस्या का इससे बढ़िया कोई समझे जा सकता है क्या कि जहाँ संत बैठे हैं, कथावाचक सेवाएं थे, वही सब लोग बैठे हैं। मनीष कुमार जी और संजय दीक्षित जी का विशेष स्वागत अभिनंदन। अब हमारे राहुल दादा जो कहेंगे, हमें माइक नहीं होता। इस आचार्य जी, एक नाम आप अपने संकोच में नहीं लिया। जब तक हमारे ब्रज फाउंडेशन स्वागत करे महाराज जी का, तब तक मैं निवेदन करता हूँ हमारे भाई आचार्य रोहित रिछाड़िया जी करके भैया सब लोग एक बार रोहित जी को आशीर्वाद दे दो। महाराज जी खाली की वजह से घर अब ब्रज सेवा फाउंडेशन के बाद हमारे माननीय जनप्रतिनिधि के रूप से 2 माननीय प्रतिनिधियों की सूचना और तीसरे स्वयं हमारे मुख्य समन्वयक बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से उनके पुत्र दिव्यांश और माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के प्रतिनिधि भाई जनार्दन शर्मा, आप दोनों लोग मंच पर पधारें। भैया ज्यादा लोग रविकांत गर्ग जी केवल 3 ही महापुरुष से विराजमान है और श्याम सिंह लहेरिया जी, कुल विधायक और राजू यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपका मंच के सामने आ जाए। राजू यादव जी, हमारे 5 जनप्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री जी के पुत्र दिव्यांश जी, हेमा मालिनी जी के प्रतिनिधि जनार्दन जी, राजू यादव जी माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा, पूर्व विधायक श्याम सिंह लहेरिया जी और पूर्व मंत्री रविकांत, जिसका नाम ना बोला जाए वो नारायण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजू यादव जी, कैबिनेट मंत्री के पुत्र दिव्यांश चौधरी, जनार्दन शर्मा सांसद जी के प्रतिनिधि श्याम सिंह लहेरिया जी, आदरणीय अध्यक्ष जिला पंचायत किशन चौधरी जी, बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष पूज्य महाराज जी नसीम पटेल जी, पूज्य महाराज जी का भाई स्वागत कर रहे हैं। हम लोग सबकी तरफ से स्वागत अनुमोदन करने के लिए मैं किशन चौधरी जी जो भी हमारे मुख्य समन्वयक है इस कार्यक्रम के, वो डाइस पे कई माइक ले और अपनी वाणी से पूरे जनपद की तरफ से सभी की तरफ से एक स्वागत अनुमोदन पूज्य महाराज जी के चरणों में। और इस स्वागत कार्यक्रम समाप्त। देखिए ब्रजपुरी से देवालय ने आज स्वागत नहीं किया है, आप देख लीजिए, इसलिए कोई बुरा ना माने, हमने कोई स्वागत नहीं किया है। आप सभी लोग हट जाए। केवल पीजी और विद्यालय परिवार
रतनलाल भूमकटोरी विद्यालय के बाद कोई स्वागत बंद होगा स्वागत। मैं निवेदन करूंगा मंच खाली कर दें। भाई देखो तो आपने मंच पे बुला लिया तो देखो कितने सब भाई आप मेरे बगल से हट जाए भाई पर सब लोग बता तुम भी आओ। भाई मना कर दो स्वागत। आप बताओ महाराज कैसा आनंद आया? नहीं, आनंद तो बहुत आया। आनंद इतना आया कि बहुत ज्यादा। और हम लोग चाहते भी यही हैं कि यहाँ ब्रिज क्षेत्र में और ब्रिज क्षेत्र को देख करके पूरे भारत वर्ष में और इसी प्रकार से हर्ष और उल्लास के साथ में जो आज गौ माता के लिए और राष्ट्र धर्म के लिए, हिंदू एकता के लिए जो आज हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री भाई खड़े हुए हैं, उनके साथ हमारा पूर्णतः से समर्थन है, सहयोग है। ब्रिज का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सहयोग रहेगा। और आज बड़ा आनंद आया और भव्य लोग पधारे हैं। और जो लोग आए हैं, जिनको इनविटेशन दिया गया है, ना कि वो लोग आए हैं जो आम लोग हैं, इसीलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। हम सबका ये सौभाग्य है पूज्य भाग्य को नाम सदा सत्य एवं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के आशीर्वाद एवं दिव्य सानिध्य से यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आज इस दिन से हम सब उसकी जय धाम, जय बागेश्वर धाम। आप जहाँ हैं वो सही काम कर रहे हैं। आपका मन जैसे है, लेकिन आप शोर न करें, तो केवल शांत भाव से आनंद लें। कार्तिक मास चल रहा है और आज यहाँ ब्रज क्षेत्र का यह एक अपने आप में बहुत अन्यतम कार्यक्रम, जहाँ हमारे वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के सभी पूज्य संत यहाँ विराजित हैं। सभी पूज्य संतों के प्रति वंदन नमन। यहाँ हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र के सभी भागवत आचार्य उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति को भी नमन। यहाँ पूरे ब्रज क्षेत्र के जो तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों के सेवायत यहाँ उपस्थित है। और इस ढंग की उपस्थिति यहाँ संत भी हैं, सेवायत भी हैं, आचार्यगण भी हैं, वो सबकी एक साथ उपस्थिति निसंदेह अद्भुत दर्शन है। इधर मंच पर भी और हमें लगता है सामने भी, जैसा अभी बताया गया कि लगभग 2500 गांवों के प्रमुख यहाँ हैं, मथुरा के अलग अलग समाज के प्रमुख यहाँ हैं। तो ये सब कुछ सिद्ध करता है कि अब पूरी तरह से एक है और सनातन हमारा मुख्य लक्ष्य है। भारत सनातन सोच के साथ हिंदू राष्ट्र बने, इस उद्देश्य के साथ कि सब तरह की भेदभाव मिटे, दूरियां मिटे और हम एक बने, हम नेक बने, ऐसे लक्ष्य के साथ और कुछ और विचार बिंदुओं के साथ। यद्यपि ये भी स्पष्ट है कि इस समय वातावरण अनुकूल है, सरकारें अनुकूल हैं, पूरी तरह संकल्पित है सनातन संस्कृति, सनातन सोच को एक वैश्विक प्रेरणा बनाने के लिए। ये यात्रा केवल सनातनियों को इकट्ठा करके उनके अंदर की चेतना जगाने के लिए है, जो हमारे श्रद्धेय आदरणीय बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के संकल्प से प्रारंभ हो रही है। 7 नवंबर भारत की राजधानी से 15 नवंबर
ब्रज धाम प्रवेश और 16 नवंबर को श्री धाम वृंदावन में सटीकरा और आगे यमुना पूजन के साथ यमुना महारानी से प्रार्थना के साथ कि वो स्वयं अपनी कृपा से हम सबके भीतर भाव जगाए, अविरल निर्मल स्वरूप यहाँ तक अपना प्रकट करें, उस भाव के साथ ये यात्रा संपन्न होगी। हमें लगता है कि ये यात्रा जो दिल्ली से ब्रजधाम तक आ रही है, ये यात्रा न केवल भारत के लिए पूरे विश्व में सनातन उद्घोष करने के लिए जो विश्व की आवश्यकता है, ये यात्रा एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखेगी, एक महत्वपूर्ण भाव सिद्ध होगी। ऐसे ही विश्वास के साथ पुनश्च हमारे श्रद्धेय आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार जी का ये संकल्प जो है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं पाठ धर्मावृत्त भूतेषु कामोऽस्मि भद्रेश्वर, धर्म के अनुकूल जो संकल्प होता है वो संकल्प मैं ही भीतर प्रकट करता हूँ। और हमें लगता है ये हमारे वृंदावन बिहारी सरकार ठाकुर के द्वारा ही संकल्प कहीं न कहीं जागृत हुआ है और पूर्ण होगा। आज आपका उत्साह देखकर अत्यंत आनंद हो रहा है। आयोजकों के लिए, अपने जो ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के लिए, ब्रज सेवा फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और एक ऐसे महापुरुष के इस स्थली में, पूज्य श्री बाबा के इस भाव स्थली में ये आयोजन हो रहा है। पूरे श्री बाबा के प्रतिबंधन, पूरे परिवार के अभिनंदन, सबको शुभेच्छा। जय श्री कृष्ण। और मैं निवेदन करूंगा, पूज्य सरकार जिसके लिए आए हैं, ये आ चुके हैं अक्षत, जिन्हें चावल कहते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही वो चावल है जिन्हें हर घर में बांटा जाएगा। सभी घरों में बांट के निमंत्रण दिया जाएगा कि आप सभी इस भव्य यात्रा में सम्मिलित हों। दिल्ली से वृंदावन 7 नवंबर से 16 नवंबर तक आप सभी लोग दिल्ली से मथुरा तक पधारें, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। बागेश्वर महाराज के हाथों में आप देख रहे हैं ये अक्षत हैं, और इन चावलों में वो अक्षत मिलाए जा रहे हैं जिससे कि सभी भक्तजनों को ये अक्षत प्राप्त हो सके। तो यही मुख्य यहाँ पर कार्यक्रम था आज का। महाराज जी की कोई यहाँ पर कमी का गिर लेता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, सभी को यहाँ पर अक्षत की पोटलियां बांटी जा रही हैं, चावलों की पोटली अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं चावलों की पोटली बांटी जा रही है और चावलों को सबको दिया जाएगा। बागेश्वर महाराज इन अक्षत की पोटलियों को सभी ब्रज के मंदिरों में पहुंचाएंगे और सभी ब्रज के मंदिरों के सेवायत घर घर में पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से इन अक्षतों की व्यवस्था की गई है। अक्षत महोत्सव जो यहाँ पर रखा हुआ था वो इन्हीं अक्षतों के लिए था। ये देखें बागेश्वर महाराज जो है यहाँ पर अक्षतों को दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं बागेश्वर महाराज अक्षतों के पास जा रहे हैं और इन चावलों को लेके अपना हाथ इन पर लगाएंगे और पोटलियों को इन चावलों की जो बोरियां रखी हुई हैं उसमें लगाएंगे और फिर इन सबको बांटेंगे। तो बागेश्वर महाराज सबको यहाँ पर चावल की पोटलियां बांट रहे हैं। आप ये देख रहे हैं जितने भी ब्रज 84 कोष ब्रज मंडल के सेवायत आए हुए हैं, ग्राम पंचायत आए हुए हैं, प्रधान आए हुए हैं, वे सभी इन पोटलियों को ले लेके अपने गांव-गांव में बांटेंगे। पूज्य महाराज बागेश्वर महाराज के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं और सबको ये चावल बांटे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अक्षत तो यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। बागेश्वर महाराज अक्षतों को बांट रहे हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं
तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक इस हिंदू चेतना यात्रा में भक्तजन शामिल हो सके। ये यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होगी और 16 तारीख को यहाँ पर बागेश्वर महाराज मथुरा में आ जाएंगे, बागे बिहारी जी के दर्शन करेंगे। तो इस भव्य यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हों, जिससे कि इस हिंदू चेतना यात्रा का संकल्प संपन्न हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।